व्हाट्स गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। मुंबई स्टाइल भेल पूरी की रेसिपी आज बना रहा हूँ। भेल पूरी जब भी खाने जाते हो मुंबई में, मुंबई की चाट खाने में मज़ा आ जाता है। और वो सूखी भेल, सेव पूरी और घीली भेल, ये तीनों ही चीज़ें आज बनाऊंगा। अब चाट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसकी चटनियाँ, और चटनियाँ आज मैं 4 बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले सूखी भेल के लिए सूखी चटनी बनती है, जो बहुत एक स्पेशल चटनी है। उसके बिना सूखी भेल खाने का मज़ा ही नहीं आता। साथ ही में एक हरी तीखी चटनी गीली भेल और सेव पूरी के लिए, उसके बाद एक रेड गार्लिक चटनी और गार्लिक वाले फ्लेवर के लिए, और लास्ट में वो खट्टी मीठी वाली चटनी जो गुड़, इमली और खजूर से बनती है। ये चारों चटनियाँ एक बार आपने बना ली अपने घर पे, तो आप इसे 3 चाट के अलावा भी दही पूरी, रगड़ा पूरी, सब चीज़ों में ये चटनियाँ यूज़ कर सकते हो। और एकदम परफेक्ट मुंबई स्ट्रीट स्टाइल भेल पूरी या चाट की रेसिपीज़ आप अपने घर पे आराम से बना पाओगे। सबसे पहले पहली चटनी सूखी भेल के लिए, वो सूखी चटनी कैसे बनाई जाती है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जार में हैंडफुल ताज़ा धनिया, 10 से 12 पुदीने के पत्ते, मिर्च यहाँ पर 2 टाइप की यूज़ कर रहा हूँ, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन। तो डार्क वाली 5 से 6 मिर्चियाँ डाल दो, तीखी वाली, और 10 से 12 कम तीखी वाली लाइट ग्रीन मिर्चियाँ ऐड कर दो। 1 इंच अदरक, 1/3 कप रोस्टेड चना दाल, इसे दालिया भी कहते हैं, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक। इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले आपको ग्राइंड कर लेना है। सूखी चटनी है, आपको बहुत फाइन तरीके से नहीं पीसना है, दरदरी चटनी आपको यहाँ पर पीस लेनी है। तो आप देख सकते हो सूखी चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और हमारी सूखी चटनी रेडी हो गई है। तो ये जो सूखी चटनी है, ये मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वो सूखी भेल की जान है। इसके बिना वो सूखी भेल का मज़ा ही नहीं आता है। तो ये चटनी एक बार आपने बना ली, उसके बाद सूखी भेल आपकी परफेक्ट बनेगी। अब जो चने की दाल यूज़ की है, वो बेसिकली चने की दाल जिससे हम दाल बनाते हैं वो नहीं है, ये भुने हुए चने की दाल है, इसे दालिया भी कहते हैं। ये बेसिकली होता क्या, जो चने खाते हैं हम लोग, रोस्टेड चना होता है, वही उसका स्प्लिट वर्जन है। आप रोस्टेड चने भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिना छिलके वाले आपको यूज़ करने हैं। तो या चने यूज़ कर लीजिए या दाल यूज़ कर लीजिए। ये बेसिकली बॉडी देता है, वो सूखापन देता है इस चटनी को, क्योंकि कोरिएंडर में, मिंट में और मिर्च में काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो ये जो चने की दाल है उससे सोक कर लेती है और सूखी चटनी रेडी हो जाती है। और इस चटनी का सूखा रहना ज़रूरी इसलिए क्योंकि सूखी भेल बना रहे हैं, तो भेल सूखी रहनी चाहिए ऑब्वियसली। तो ये चटनी बना लो। ये चटनी को आप एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में लगभग 3-4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होती है। तो आप ये वाली चटनी बनाइए घर पे और सूखी भेल आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। नेक्स्ट हमारी चटनी है गीली भेल और सेव पूरी के लिए तीखी वाली हरी चटनी। वो कैसे बनती है वो देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडिंग जार में एक बड़ा बंच आपको ताज़ा धनिया का ऐड करना है, साथ ही में एक छोटा बंच ताज़ा पुदीने का, 8 से 10 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1/4 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 क्यूब आइस कलर रिटेन करने के लिए, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर दो। और इस चटनी को आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। आप देख सकते हो चटनी को मैंने पीस लिया है और हमारी तीखी वाली हरी चटनी रेडी हो गई है। तो हमारी तीखी वाली हरी चटनी हमने बना ली है। अब ये जो चटनी है ना, ये थोड़ी सी अलग होती है जो चाट के लिए बनती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो हम कबाब्स के लिए बनाते हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनाते हैं, वो सब जो चटनी है वो थोड़ी सी अलग होती हैं। वो वाली चटनी से अगर आप सेव पूरी गीली भेल बनाओगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। चटनी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये वाली जो चटनी वो एक तीखापन ऐड करती है हमारी चाट को, और दूसरी फ्रेशनेस ऐड करती है। जो धनिया पुदीना है वो फ्रेशनेस ऐड करेगा, और वो हरी मिर्च जो है वो किक ऐड करेगी, वो स्पाइसीनेस ऐड करेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चटनी का तीखा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाट वाली जो चटनी हो ऐसी खाओगे तो काफ़ी तीखी लगेगी और वैसी ही बननी चाहिए। और जब भी आप चाट में डालोगे तो बहुत थोड़ी सी चटनी डालनी पड़ती है। तो होता क्या है, वो एकदम ज़्यादा चटनी का फ्लेवर नहीं आता है, बट इसका जो काम है वो स्पाइस प्रोवाइड करने का, वो फ्रेशनेस प्रोवाइड करने का, वो हो जाता है। तो इस चटनी को इसी तरीके से बनाइए। वो तीखी वाली मिर्च ज़रूर यूज़ कीजिए अच्छी क्वांटिटी में, और एकदम स्पाइसी चटनी बनाइए। जब हम चाट बनाएंगे आप देखोगे कि मैं जब भी सेव पूरी बना रहा हूँ तो बस थोड़ी थोड़ी सी चटनी इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ, और वैसे ही ये चाट जो है एकदम प्रॉपर वो स्ट्रीट स्टाइल बनेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट चटनी हमारी है रेड गार्लिक चटनी, जो गार्लिक फ्लेवर देने का काम करती है। वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8 से 10 कश्मीरी मिर्चों को डीसीड करके सोक कर लिया था। आप देख सकते हो जितने भी बीज अपने आप निकले उतने ही निकलने दिए हैं। इसे गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक सोक कर लीजिए। अब सोक की हुई कश्मीरी लाल मिर्च को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए। साथ ही में 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक, और पानी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर देना है, और एक फाइन पेस्ट इसकी मिक्सर ग्राइंडर में तैयार कर लेनी है।
आप देख सकते हो मैंने चटनी को पीस लिया है, एकदम फाइन टेक्सचर आ गया और हमारी रेड गार्लिक चटनी रेडी हो गई है। अभी ये जो लाल वाली चटनी है इसका काम तीखापन प्रोवाइड करने का नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो काफ़ी तीखी नहीं होती है। ये चटनी जो है वो गार्लिक का फ्लेवर देती है, और अगर आप अपने घर पे गार्लिक नहीं खाते हो तो ये चटनी कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ग्रीन चटनी और मीठी चटनी से भी आपकी चाट बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो ये चटनी ज़रूर बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। और ये वाली जो चटनी है सिर्फ चाट में नहीं, आप अलग से भी कोई दूसरी चीज़ों के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। और ये चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, 3-4 दिन तक फ्रिज में नहीं ख़राब होती है। ज़्यादा समय तक आपको स्टोर करके रखना है तो इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए छोटे छोटे पोर्शंस में। जब भी यूज़ करना है बाहर निकाला, थॉ किया और यूज़ कर लिया। फ्रीज़र में 1-2 महीने के लिए भी रख सकते हो। लहसुन है इसलिए फ्रिज में कभी कभी 3-4 दिन बाद ख़राब हो जाती है, तो ये बात को नोट कर लो। तो हमारी रेड गार्लिक चटनी भी रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट चटनी है हमारी खट्टी और मीठी चटनी। जो खट्टी कम होती है, मीठी ज़्यादा होती है, उसके बारे में बताऊंगा। बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खजूर ले लिए हैं और उनका बीज निकाल दिया है। बीज निकाल लीजिए, मार्केट में सीडलेस खजूर भी मिल जाते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हो। इन्हें एक बड़े से बोल में ऐड कर दीजिए। साथ ही में 75 ग्राम्स इमली ली है। इमली भी सीडलेस लिए मार्केट में मिल जाती है, सीडलेस इमली यूज़ करनी है। इमली को भी अभी इस बड़े से बोल में ऐड कर दो। अब इसमें गर्म पानी ऐड करना है, उतना ऐड करना है कि खजूर और इमली को ये कोट कर दे, ऊपर कवर कर दे। उसके बाद इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना है और 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक दोनों चीज़ों को गर्म पानी में सोक कर देना है। एक बार आपने खजूर और इमली को सोक कर लिया है, उसके बाद हमें इसे पीसना है। तो मिक्सर ग्राइंडिंग जार में खजूर और इमली को डाल दो, साथ में जो पानी था वो भी पूरा ऐड कर दो। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में आपको एकदम फाइन तरीके से दोनों चीज़ों को साथ में पीस लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने खजूर और इमली की पेस्ट बना दी है और ये एकदम फाइन तरीके से पिस चुकी है। अब हमें इस चटनी को पकाना है। एक बर्तन के ऊपर छन्नी रख दीजिए, छन्नी में इस पेस्ट को आपको ऐड कर देना है। पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से छान लेना है। छानने का कारण ये नहीं है कि खजूर और इमली को हमने फाइन तरीके से नहीं पीसा, एकदम फाइन तरीके से पीसा। आप देखोगे कुछ नहीं बचेगा, खाली इमली में कुछ रेशे होते हैं, कुछ धागे होते हैं, उनको निकालना पड़ता है। नहीं तो होता क्या है कि चटनी के अंदर वो रेशे आते हैं और मज़ा नहीं आता है। ये धागों को आपको डिस्कार्ड कर देना है। अब इसके अंदर 750 ग्राम चॉप किया हुआ गुड़ ऐड करना है, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, और 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको अच्छे से स्टर कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है सारी चीज़ों को। और चटनी को अभी पहली बार तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ नहीं मेल्ट हो जाता है। एक बार गुड़ मेल्ट हो जाएगा उसके बाद इस चटनी को आपको लगभग 20 से 25 मिनट के लिए आराम से मीडियम फ्लेम पर पकाना है। बीच बीच में स्टर करते रहना है। आप देखेंगे कि जो चटनी है ये रिड्यूस होगी, थोड़ी सी थिक होगी, कलर में डार्क हो जाएगी, और वो स्टेज पे हमारी चटनी जो है वो पक जाएगी। तो 20 से 25 मिनट के लिए इस चटनी को अच्छे से पका लीजिए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो चटनी का लेवल काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, चटनी हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। चटनी ठंडे होने के बाद भी इससे ज़्यादा थिक होती है। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। यही कंसिस्टेंसी तक आपको चटनी को पकाना है। हमारी चटनी रेडी हो गई है, बस इसे अभी ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इस चटनी को आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में या एक कांच की बरनी में स्टोर करके रख सकते हैं। 1-2 हफ्ते तक आप फ्रिज में भी रखेंगे इसको तो ख़राब नहीं होएगी, ज़्यादा टाइम भी रह जाती है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए छोटे छोटे बैचेस में। 3-4 महीने भी ख़राब नहीं होती है। बाहर निकालो, थॉ कर लो, यूज़ कर लो, और एक ही टाइम पे बड़ा बैच बनाओ, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इसे बनाने में। तो एक ही बार बना लोगे तो बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मीठी चटनी तो हमारी रेडी हो गई है। अब इस चटनी के बारे में आपको बता देता हूँ। यूजुअली ये चटनी जब भी हम घर पे बनाते हैं, कई बार इसको ज़्यादा खट्टा बना देते हैं, इमली बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो जो प्रपोर्शन मैंने आपको बताया है कि 75 ग्राम्स इमली यूज़ की है, बाकी गुड़ और खजूर जो क्वांटिटी में यूज़ किया है वही क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। वो परफेक्ट बैलेंस होगा। ये जो चटनी है वो ज़्यादा मीठी होनी चाहिए और कम खट्टी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से चटनी बनाइए, मेरी फेवरेट रेसिपी है। बहुत ट्रायल्स कर करके बनाइए, बहुत बार पहले भी शेयर कर चुका हूँ ये रेसिपी आपके साथ, बट ये चटनी माइंड ब्लोइंग बनती है और आपकी चाट परफेक्ट बनेगी। तो आपने देखा चारों चटनी हमारी रेडी हो गई हैं। हमारी अभी 3 चाट हमें बनानी है। सूखी भेल, गीली भेल और सेव पूरी कैसे बनानी है इन चटनियों को यूज़ करके वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सूखी भेल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सूखी भेल बनाने के लिए पहले एक पैन के अंदर या एक वॉक के अंदर कुरमुरा या मुरमुरा जिसे कहते हैं उसे ऐड कर दीजिए।
और मीडियम फ्लेम पर इसको 2-4 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा टोस्ट कर लेना है। होता क्या है, मॉइस्चर पकड़ लेता है तो वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती है। तो जब भी भेल बनाते हो इसी तरीके से थोड़ा सा कुरमुरे को रोस्ट कर लीजिए तो एकदम क्रिस्पी आपकी भेल रहेगी, कुरमुरा जो एकदम क्रिस्पी रहेगा। तो मैंने अभी कुरमुरे को भून लिया, इसी तरीके से भून लीजिए, इसको निकाल दीजिए और ठंडा होने दीजिए भेल बनाने से पहले। सूखी भेल बनाने के लिए अब एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कुरमुरा ऐड कर दीजिए, साथ ही में भुना हुआ चना ऐड करना है, मसाला चना दाल ऐड करनी है, थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली ऐड करनी है। अब थोड़ी सी पूरी ले लीजिए, जो सेव पूरी में यूज़ करते हैं उसे क्रश करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में जो सूखी चटनी हमने बनाई थी, अभी सूखी चटनी को ऐसे क्रम्बल करके आपको ऐड कर देना है। जितना तीखा चाहिए उतनी ज़्यादा चटनी डालिए, मज़ा आ जाएगा। अब इसमें बॉईल किए हुए और रफली कटे हुए आलू ऐड करने, आलू थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अब चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने, चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए, एक चुटकी चाट मसाला ऐड कर दीजिए। अगर कच्ची केरी सीजन में तो वो ज़रूर ऐड कीजिए चॉप करके, मज़ा आता है सूखी बेल के अंदर। अब इसमें नायलॉन सेव ऐड करना है, साथ ही में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दीजिए और लास्ट में से खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए। अब फटाफट से एक करची से आपको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो भेल सौगी होना शुरू हो जाएगी। फटाफट से मिक्स कीजिए। एक बार आपने भेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमारी सूखी भेल रेडी हो गई है। अब एकदम वो स्ट्रीट स्टाइल हमने एक पेपर का कोन बना लिया है, कोन के अंदर सूखी बेल आप सर्व कर दीजिए। एक बार आपने सूखी बेल कोन के अंदर भर दिया है तो ऊपर से इसको सजाने के लिए थोड़ा सा नायलॉन सेव, ताज़ा कटा हुआ धनिया, नींबू का रस, मसाला चना दाल, थोड़ा सा भुना हुआ चना, कटी हुई कच्ची केरी ऐड कर दीजिए और लास्ट में ये पूरी डालना मत भूलिए, सूखी पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है सूखी भेल के लिए। और हमारी सूखी भेल एकदम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रेडी हो गई है। अब गीली भेल बनाने के लिए एक बर्तन में फिर से कुरमुरा ऐड कर दीजिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसमें भुना हुआ चना, मसाला चना दाल, रोस्ट की हुई मूंगफली, थोड़ी सी सेव पूरी की पूरी लेकर क्रश करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में बॉईल किए हुए और डाइस किए हुए पोटैटोज ऐड करने, चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप किए हुए प्याज, 1-2 चुटकी चाट मसाला, साथ ही में अभी तीखी वाली हरी चटनी हमने जो बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। जितना तीखा चाहिए उतनी इसमें चटनी ऐड करनी है। गार्लिक फ्लेवर ऐड करने के लिए रेड गार्लिक चटनी ऐड कीजिए और अब इसमें खूब सारी वो मीठी और खट्टी चटनी ऐड कीजिए। खूब सारा नायलॉन सेव ऐड करना है, साथ ही में इसमें कच्ची केरी कटी हुई ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर नींबू का रस ऐड कीजिए थोड़ी सी खटास के लिए और लास्ट में इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ें डालने के बाद फटाफट से आपको मिक्स करना है। जैसे पहले बताया था कि जल्दी से मिक्स कीजिए, नहीं तो भेल जो है वो सौगी होना शुरू हो जाती है। एक बार आपने भेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमारी गीली भेल रेडी हो गई है। अब सेम तरीके से स्ट्रीट स्टाइल और एक कोन तैयार कर लिया है। गीली भेल को इसमें डालिए, एकदम स्ट्रीट स्टाइल से एंजॉय करना है। गीली भेल को आपने एक बार कोन में डाल दिया है। ऊपर से इसको सजाने के लिए नायलॉन सेव ऐड करना है, थोड़ी सी मसाला चना दाल, रोस्टेड पीनट्स, भुने हुए चने, ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस, ऊपर से कच्ची केरी डालिए और ये लास्ट में सूखी पूरी ऐड कीजिए। इसी से हम भेल को खाएंगे और हमारी गीली भेल एकदम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रेडी हो गई है। अब सेव पूरी बनाने के लिए एक प्लेट के अंदर सेव पूरी की पूरी सजा दीजिए। सेव पूरी की पूरी को इस तरीके से आपको सजा देना है, तो आजू बाजू में ऐसे इसे सजा दीजिए। अब इसके ऊपर उबले हुए आलू आपको लगाने। उबले हुए आलू जब भी लगाएं तो कोशिश कीजिए कि पूरी के ऊपर आपको आलू को इस तरीके से चिपका देना है, तो जब भी आप सेव पूरी खाते हैं तो वो जो मसाला है वो निकलता नहीं है सेव पूरी के ऊपर से। आलू इसके ऊपर ऐड करने के बाद खूब सारा चाट मसाला डालिए कि जो आलू हैं वो फीके ना लगें। अब इसके ऊपर चॉप टमाटर ऐड करना है, साथ ही में चॉप्ड प्याज ऐड करना है। उसके ऊपर हरी चटनी डालनी है। आप देख सकते हो कितनी थोड़ी थोड़ी हरी चटनी डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी तीखी है। फिर इसमें गार्लिक फ्लेवर डालने के लिए रेड गार्लिक चटनी ऐड कीजिए। अब इसके ऊपर खूब सारी मीठी चटनी आपको ऐड करनी है, तो मीठी चटनी को इस तरीके से सेव पूरी के ऊपर ऐड कर दीजिए। अब ढेर सारा नायलॉन सेव डालना है। सेव पूरी है तो सेव बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, इसमें मज़ा आता है, वो क्रंच आता है इससे। ऊपर से गार्निश करने के लिए मसाला चना दाल, थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, भुने हुए चने, ताज़ा कटा हुआ धनिया, नींबू का रस अब ऐड कर दीजिए और लास्ट में इसमें चाट मसाला ऐड कर दीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारी मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सेव पूरी रेडी हो गई है।
तो मज़ा आ गया आज मुंबई स्ट्रीट स्टाइल भेलपूरी खाने में। पूरा स्टॉल ही लगा दिया था हमने, एकदम ऐसे लग रहा था कि चाट वाला बन गया हूँ मैं। तो मज़ा आ गया आज ये पूरी चाट बनाने में। और इसी तरीके से आप बनाइए अपने घर पे, बहुत मज़ा आएगा। और वो जो सूखी पूरी है ना, वो लास्ट में उस पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है शेयर कर रहे हो, वो सूखी पूरी कोई और खा जाता है और बहुत गुस्सा आता है। तो सूखी पूरी के साथ खाइए और लास्ट में वो पूरी खाइए, मज़ा आ जाता है वो भेल खाने में। वो एक क्लोजर मिल जाता है लास्ट में वो सूखी पूरी खाने से। तो इसी तरीके से सर्व कीजिए एकदम स्ट्रीट स्टाइल, मज़ा आ जाएगा। और मुझे कमेंट्स में फिर बाद में बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Mumbai street style Bhel Puri at your home. Cheers.